हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनु प्रोफेशन। सो आज की क्लास में हम कौन सा रूट वर्ड पढ़ने वाले हैं? एनी गेस? क्या पढ़ेंगे? रूट वर्ड। ठीक। सो ये क्लास किसकी चलती है? रूट वर्ड की क्लास चलती है यहाँ पे, ये वाली क्लास में। एंड आप लोगों ने वो मतलब ईडियम की क्लासेस देखी हुई है? नहीं देखी तो देख लीजिएगा, अच्छी है वैसे। चलो देखो, तो आज का रूट वर्ड नंबर 11 है। तो 11 रूट वर्ड में हम कौन सा वर्ड करने वाले हैं देखते हैं। सो करेंगे आज को ईगो। EGO, ईगो। ईगो से क्या मतलब होता है? घमंड। बट एक्चुअल मीनिंग ये नहीं होता है ईगो का। ईगो तो हम यूज कर लेते हैं, होता है, कर सकते हैं ईगो। बट ईगो ना ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में जा सकता है। ठीक है। ईगो मतलब क्या होता है? केवल सेल्फ। ईगो मतलब क्या? सेल्फ। सेल्फ मतलब स्वयं, खुद का। अब वो खुद का मतलब केवल सेल्फिश भी हो सकता है, खुद के बारे में भी केवल सोचना, ये भी हो सकता है। और भी कई सारे मीनिंग इसके हो सकते हैं। ये नहीं है कि केवल घमंड से ही रिलेटेड है। सो नहीं, इसका ऐसा मीनिंग नहीं आएगा। चलो देखते हैं। सो फर्स्ट मीनिंग इज व्हाट? देखो, पहला मीनिंग ही हम इसका पढ़ेंगे ईगो। जो फर्स्ट मीनिंग है ईगो पढ़ेंगे। पहला मीनिंग इसका है ईगो, जिसका मतलब होता है सेल्फ, जो कि आप में लिखा ही है। रूट वर्ड ही इसका पहला मीनिंग है। सिनोनिम इसका क्या क्या आएगा इसको देखते हैं। इसका सिनोनिम क्या क्या है? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व। बोलते हैं ना हम कि कभी क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी। 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 पर्सनालिटी मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी मतलब होता है व्यक्तित्व। अब केवल वही नहीं कि इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मतलब उसकी जो अब क्या होता है वो अच्छी है, होप सो समझ ही गए होंगे। तो उसी के सेंस में इसमें व्यक्तित्व भी होता है, मतलब उसका स्वभाव कैसा है, उसके लिए भी हम पर्सनालिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इसमें क्या आएगा? कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब क्या? चरित्र होता है। तो कैरेक्टर भी इसका एक सिनोनिम होगा। क्या हो जाएगा? कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब क्या? चरित्र। ठीक है, मतलब उसका चरित्र कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, अच्छा है, बुरा है, या फिर कैसा है। ठीक। एंड एक आएगा सेल्फ, जो कि हम पढ़े ही हैं। सेल्फ मतलब क्या होता है? स्वयं, खुद का। अब खुद के बारे में सोचना, खुद के लिए ये करना, खुद के लिए वो करना, वो भी यूज हो जाएगा। ठीक। एंड एक आएगा जो कि एक अच्छा मीनिंग है, सेल्फ स्ट्रीम। सेल्फ स्ट्रीम मतलब क्या होता है? स्वाभिमान। सेल्फ स्ट्रीम। सेल्फ स्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा? स्वाभिमान। ESTEEM। सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम मतलब क्या? स्वाभिमान। मतलब उसका स्वाभिमान कैसा है, मतलब उसका वो कैरेक्टर कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका टेम्पर्ड। हम पढ़े थे ना एक वर्ड, बैड टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड। टेम्पर्ड मतलब स्वभाव, वो चीज कैसा है। सो इसमें हम एंटोनिम होगा क्या इसका? क्या हम कर देंगे? सेल्फ, खुद के बारे में ना सोचना, किसी और के बारे में सोचना, हो सकता है, बट वैसे तो इसके कोई सिनोनिम नहीं है ईगो का, एंटोनिम नहीं है। ठीक है। सो हम नेक्स्ट वर्ड करते हैं। चलो देखते हैं। होप सो आपको ये फर्स्ट वाला वर्ड समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा वर्ड इज क्या? ईगोसेंट्रिक। EGOCENTRIC। ईगोसेंट्रिक मतलब क्या होता है? अहंकार पूर्ण। अहंकार पूर्ण। ठीक है। मतलब क्या हो गया इसका? कि घमंड जिसमें हो, उसको हम अहंकार बोलते हैं ना, कि इसके अंदर कितना अहंकार है, कितना घमंड है, किसी चीज को लेके कितना घमंड है, उसी को हम बोलेंगे अहंकार पूर्ण। ये ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक एक नाउन के जैसे यूज होता है, इसको हम नाउन की तरह यूज करते हैं। ठीक है। इसका सिनोनिम और एंटोनिम क्या आएगा वो देखते हैं। ठीक। चलो इसका सिनोनिम क्या क्या आएगा वो देखते हैं। इसका सिनोनिम आएगा कि
थिंकिंग वेरी हाईली ऑन वन सेल्फ, इसका तो मीनिंग हो जाएगा। ठीक, इसका मीनिंग क्या होगा? थिंकिंग मतलब अपने अपने ही बारे में बहुत ज्यादा सोच लेना, उसको हम अहंकार पूर्ण बोलते हैं। क्या आएगा? थिंकिंग, थिंकिंग वेरी हाईली वन सेल्फ, मतलब अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचना, उसको हम बोलते हैं अहंकार। इसका सिनोनिम क्या क्या आएगा? सेल्फिश हो सकता है। सेल्फिश मतलब खुद के बारे में सोचना, जो केवल अपने बारे में ही सोचता हो, दूसरों को ना देखता हो कि इससे उसके ऊपर क्या, हम कुछ कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या नहीं इफेक्ट पड़ रहा है, उसके लिए होगा इनसेंसिटिविटी। ठीक, क्या है? क्या है? गलत है, एक सेकेंड। इनसेंसिटिव मतलब क्या होता है? संवेदनशील। ठीक, जिसके अंदर वही अहंकार से रिलेटेड है। और एक नेक्स्ट वर्ड आ रहा है इसमें, इनकॉन्सिडरेट। इनकॉन्सिडरेट मतलब भी क्या होगा? अविवेक, जिसमें कोई विवेक ना हो, मतलब सोचने समझने की क्षमता ना हो। इनकॉन्सिडरेट, इनकॉन्सिडरेट मतलब अविवेक, जिसमें कोई सोचने समझने की क्षमता ना हो कि हम ये काम तो कर रहे हैं, इसमें बस मेरी भलाई हो, अगले के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, आई डोंट केयर, उसी को हम बोलते हैं इनकॉन्सिडरेट। ठीक, अगला आएगा इगोइस्टिक। EGOI, इगोइस्टिक। इगोइस्टिक ये एकदम नियर सिनोनिम होगा इन ईगो सेंट्रिक का। ठीक, इसका मतलब भी अहंकारी होता है। ये सारे सिनोनिम है, बट मोस्ट प्रोबेबली मतलब जो एकदम से पास में होगा वो इगोइस्टिक होगा। ठीक है, मतलब अगर आपको एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन दे रहा है और अगर वहां पे ईगोसेंट्रिक लिखा है और ये तीनों वर्ड दिया है, तो आप वहां पे इगोइस्टिक लगाओगे। इगोइस्टिक मतलब क्या होता है? वही चीज, अहंकार उसमें होता है। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या क्या आ जाएगा? अल्ट्रुइज्म आ जाएगा। अल्ट्रुइज्म हम पहले पढ़ चुके हैं, परोपकारी। ठीक, एंटोनिम क्या क्या है? अल्ट्रुइज्म, देखते हैं, देखो, अल्ट्रुइज्म, ALTRUISTIC, एल्ट्रोइस्टिक। एल्ट्रोइस्टिक मतलब क्या होगा? परोपकार। अनसेल्फिश मतलब जो सेल्फिश ना हो। ठीक, नेक्स्ट वर्ड, चलो तीसरा वर्ड क्या है? इगोइज्म। इगोइज्म, EGOISM। इगोइज्म मतलब क्या होता है? कि खुद से ही सारी चीजें केवल खुद से है, प्यार भी खुद से हो और भी जो चीजें हो वो भी खुद से ही हो, मतलब केवल खुद ही के बारे में ही सोचते रहना। ठीक है, अहम भाव होगा। अहम भाव, अहम भाव मतलब खुद की ही केवल भावना के बारे में सोचना, नाउन के जैसे इसको यूज करते हैं। ठीक, इसका सिनोनिम क्या क्या आ जाएगा? देखते हैं क्या आएगा सिनोनिम। इसका सिनोनिम आ जाएगा सेल्फ लव हो जाएगा। ठीक, जो कि हम अभी को बताए हैं कि खुद से प्यार करना, सेल्फ लव, सेल्फ लव। सेल्फ सेंट्रेडनेस, सेल्फ CENTER, सेल्फ सेंट्रेडनेस। ठीक, इसका मतलब भी वही होगा,
मतलब खुद का सोचना, ठीक है। सेल्फ सीकिंग, सेल्फ सीकिंग, सेल्फ सीकिंग, SEEKING, सेल्फ सीकिंग मतलब खुद की तलाश करना। सीकिंग मतलब क्या होता है, ढूंढना होता है ना, तो सेल्फ सीकिंग खुद की तलाश करना, ठीक है। कंसाइट, कंसाइट मतलब कंसाइट, CONCEIT, कंसाइट, कंसाइट मतलब क्या होता है, धम रह जाना, मतलब खुद ही का, मतलब खुद ही के बारे में ही सब कुछ सोचना, ठीक है। सेल्फीनेस हो जाएगा जो कि पहले वर्ड, और एक आएगा वैनिटी, ये अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, क्या है, वैनिटी, VANITY, वैनिटी, वैनिटी मतलब क्या होता है, घमंड, ओके, क्लियर डेट, वैनिटी मतलब व्हाट, घमंड। नेक्स्ट वर्ड, चलो नेक्स्ट वर्ड है ईगोइस्टिक, EGOISTIC, ईगोइस्टिक, ये क्या एडजेक्टिव के जैसे यूज होता है, ठीक है। ईगोइस्टिक, ईगोइस्टिक मतलब क्या होता है कि अपनी ही सब कुछ, मतलब अपनी ही धुन में खो जाना, उसको हम कहते हैं ईगोनेस्टिक, ईगोइस्टिक, ईगोइस्टिक, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या क्या आ जाएगा उसको देखते हैं। क्या आएगा सिनोनिम, सेल्फिश हो जाएगा, मतलब खुद का सोचना। एक होता है वैन, VAIN, वैन मतलब क्या होता है, व्यर्थ होना, व्यर्थ ही, ठीक है। और एक होता है कॉन्सिडेटेड, कॉन्साइटेड, जो हम कॉन्साइट पढ़े थे उसी का ये एग्जेक्टिव फॉर्म है, कॉन्साइटेड, COEITED, कॉन्साइटेड, कॉन्साइटेड मतलब क्या होता है, अभिमानी, जिसके अंदर घमंड हो, ठीक। एक होता है सेल्फिश, वो तो हर जगह हम यूज कर सकते हैं, और एक आएगा नार्सिस्टिक, ठीक, क्या होगा, NARCISTIC, नार्सिस्टिक। इसका मतलब भी होता है आत्ममुग्ध, मतलब खुद में ही खो जाना, केवल खुद ही के बारे में सोचते रहना, आगे पीछे कुछ ना सोचना, केवल अपना ही सोचते रहना, मतलब अपनी ही जिसमें प्रॉफिट हो केवल वही सोचना, ठीक, मतलबी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज, चल नेक्स्ट वर्ड, फिफ्थ वर्ड है ईगोटिज्म, EGOTISM, ईगोटिज्म। ईगोटिज्म मतलब क्या होता है कि खुद की इंपॉर्टेंस बताना, मेरी इंपॉर्टेंस क्या है, वही चीज, मतलब खुद की, मतलब खुद का ही बड़ाई करना, उसी के संग उस वही हो गया ना, खुद की जब बड़ाई करो तो अहंकार नहीं हो जाता है, खुद से खुद की ही बड़ाई करना, ठीक है। जिसका एक मुहावरा है, अपने मुंह मीठा मिट्ठू होना, मतलब अपने से अपनी ही बड़ाई करना, ठीक। सो इसका सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा, देखो, सेल्फ इंपॉर्टेंट, सेल्फ इंपॉर्टेंट, सेल्फ इंपॉर्टेंस मतलब क्या होता है, खुद को मुख्य मानना, खुद की महत्वपूर्ण खुद ही देना, ठीक है। एरोगेंस, एरोजेंस, ARROG, एरोगेंस, एरोगेंस मतलब होता है अहंकार, खुद से खुद में वो करना। सेल्फ प्रेज मतलब खुद की प्रशंसा करना, ठीक, सेल्फ प्रेज, सेल्फ प्रेज मतलब क्या हो गया कि खुद की प्रशंसा करते रहना, खुद ही की बड़ाई खुद ही के मुंह से करना, ठीक है। एक बूस्टिंग आएगा, बूस्टिंग, अभी इसका मतलब बता रहे हैं क्या होता है, देखो, BOASTING, बूस्टिंग मतलब घमंड होता है। देखो, बूस्ट वर्ड का यूज होता है ना,
बूस्ट मतलब क्या होता है? बूस्ट मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के कोई चीज़ बोलना, मतलब कोई चीज़ थोड़ी सी है उसको और बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो वही बूस्टिंग मतलब होता है खुद घमंड करना, खुद ही के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है, इसका एंटोनिम नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज, चलो सिक्स्थ वर्ड है ईगोटिस्टिक, EGOTISTIC, ईगोटिस्टिक। ईगोटिस्टिक मतलब होता है अहंकारी, वही सारा उसी से है, अहंकारी। ईगो वर्ड का ही मतलब हो गया कि खुद के बारे में ही सोचना, खुद के बारे में कुछ कहना, ठीक है। अब देखो जैसे ईगो वर्ड में है, हम कुछ नहीं केवल पॉजिटिव वर्ड पढ़े थे, जैसे कि पर्सनालिटी हो गया, कैरेक्टर हो गया, एंड स्वाभिमान भी पॉजिटिव में जाता है, उसको हम केवल उसी में पढ़े थे। बाकी ईगो के आगे जितने भी वर्ड जुड़ रहे हैं वो खुद केवल अहंकार है। अगर केवल अकेला ईगो आता है तो उसका थोड़ा सा पॉजिटिव मीनिंग चला जाता है, ठीक है। सो इसका सिनोनिम क्या क्या है? ईगोटिस्टिक मतलब अहंकारी होता है, इसका सिनोनिम है बार्गेनिंग, BRAGGING, मतलब डेंगे मारना, बहुत ज्यादा बड़ाई करना, हाँकना जिसको बोलते हैं, ठीक है। हॉटी क्या है? हॉटी, HAUGHTY, हॉटी। हॉटी मतलब क्या होता है? घमंड। अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, ठीक है। बूस्टफुल, अभी को बूस्टिंग पढ़ाई हो ना, बूस्टिंग में वो क्या होता है कि हाँकना, मत क्या कहते हैं, घमंड, उसी को बूस्टफुल बोलते हैं, BOASTFUL, बूस्टफुल, ठीक है। क्लियर दैट? हाँ, आज के वर्ड थोड़े थोड़े से टफ थे बट अच्छे वर्ड थे। ईगो से रिलेटेड हमने जितने भी मीनिंग थे वो सब कवर कर लिया है इस सेक्शन में, ठीक है। होप से सबको क्लियर हो गया होगा। एंड प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, तभी तो इसका फायदा है, वरना फिर नहीं। एंड ये जो मतलब पूरा ये जो क्या कहते हैं रूट वर्ड है ना, इसका कंपाइलेशन इस क्लास के बाद में, मतलब कि जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तब मैं उसको बाद में दे दिया करूँगी, उसको बाद में भी बताऊंगी, ताकि हमारा मतलब अगर हम कोई वर्ड पढ़े, जैसे कहीं पे आ गया ये ईगो वाला आ गया, तो इसका मीनिंग पता रहे कि हाँ हमने ऐसे यूज़ किया था। इस वजह से अभी उसका पूरा लिस्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद की क्लास में हम अपलोड करेंगे जब ये हमारा खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। सो क्लास को ख़त्म करते हैं, यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।